शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें सीधा दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रियंका गांधी भी बैठक में शिरकत कर रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद हैं और वो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर अब पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं जोरदार मंथन भी कांग्रेस की ओर से जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके बगल में राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं और कुछ बातें करते हुए दोनों की तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे देश में इस वक्त शोक का माहौल है। गुस्से में हर नागरिक उबल रहा है और विपक्ष भी अपनी भूमिका निभा रहा है। सीडब्ल्यूसी की यह बैठक आयोजित की गई जो अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तस्वीरों में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे बड़े और महत्वपूर्ण चेहरे नजर आ रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, ये बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए भावना, कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड पे ये अहम मीटिंग शुरू हो चुकी है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ तो किस तरीके से जो मीटिंग है वो सीडब्ल्यूसी की जारी है। तमाम जितने भी सदस्य हैं वो सभी इस मीटिंग में मौजूद हैं और जिस तरीके से मीटिंग की शुरुआत में सभी के द्वारा मौन रखा गया है और श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जो भी जिन्होंने अपनी जान इस टेररिस्ट अटैक में गंवाई थी उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम नेता नजर आए हैं। मौन रखा गया उनके द्वारा। सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य इस मीटिंग में मौजूद है। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में ये अहम मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में सोनिया गांधी मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद है। हालांकि अगर राहुल गांधी की हम बात करते हैं तो यूएस की यात्रा को कट शॉर्ट कर करके वो इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में पहुंचे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो। अहम हो जाता है क्या कुछ चीजें डिस्कस की जाएगी इस मीटिंग में, क्या रिजोल्यूशन लिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो एक अहम रिजोल्यूशन लिया जाएगा। पहलगाम में जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ है उन चीजों को लेकर के रिजोल्यूशन तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मीटिंग होने वाली है शाम को, हालांकि जिस तरीके से पवन खेड़ा के द्वारा कहा गया है कि बहुत संवेदनशील मामला है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसकी मांग कांग्रेस के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा किया गया था, तो उस मीटिंग के लिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मौजूद रहना चाहिए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मौजूद होते हैं तो क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी राहुल गांधी शाम की जो मीटिंग होने वाली है, सर्वदलीय मीटिंग होने वाली है, उसमें मौजूद रहते हैं या फिर कोई किसी और नेता को भेजा जाएगा। इन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस रहने वाले हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना पक्ष रख दिया है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, यानी सरकार जो भी फैसला लेती है किस तरीके से टेररिज्म को पूरी तरीके से समाप्त करना है तो उनके साथ यानी सरकार के साथ है। और साथ साथ कहीं ना कहीं एक तंज कसते भी नजर आए हैं कि आखिर क्या कारण रहे थे, किस तरीके से जो टेररिस्ट है वो रेकी करते हुए भी नजर आए। काफी समय तक उन्होंने रेकी किया, जिसके बाद पूरा प्लान तरीके से टूरिस्ट पर अटैक किया गया। तो इन सभी चीजों को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे। सर्वदलीय बैठक होने वाली है शाम 6 बजे। उससे पहले सीडब्ल्यूसी की अहम मीटिंग यहां पर रखी गई है। श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है, जिसके बाद रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। शाम की मीटिंग को लेकर के एक रणनीति तैयार की जाएगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहा गया है कि जो भी डिस्कशंस उन्हें करने हैं, जो भी अपनी बात रखनी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई है। गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ करते हुए पार्टी नेताओं को नजर आने वाले हैं। तो कहा जा रहा है कि हम अपनी बातें मीटिंग में रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रखने वाले हैं। और तमाम चीजों को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशन किए जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चीजें रहने वाली है, यानी क्या रोड मैप रहने वाला है, क्या कांग्रेस का स्टैंड रहेगा, कौन जाते हुए शाम की जो पार्टी सभी पार्टी को जो बुलाया गया है, शाम की जो मीटिंग है उसमें कौन नेता मौजूद रहेगा, सभी चीजों को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, और जैसा कि आपने बताया कि शाम को सर्वदलीय बैठक भी होनी है, कांग्रेस की ओर से ही इसकी मांग की गई थी। क्या माना जाए कि जो बैठक अभी हो रही है, जो मंथन अभी हो रहा है, उसमें विपक्ष अपने सवाल मजबूत करेगा सरकार से पूछने के लिए?
बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं लगातार सभी विपक्ष के द्वारा, केवल कांग्रेस नहीं बल्कि अगर जेडीयू की बात कर लेते हैं, शिवसेना उद्धव की बात कर लेते हैं या और भी पार्टियों की बात कर लेते हैं, तो सभी के द्वारा सवाल जरूर उठाया गया है कि आखिर इतना बड़ा जो फुल प्लान्ड जो अटैक किया गया है टूरिस्ट के ऊपर, किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया गया, आखिर किसकी गलती है, इसका जवाब भी सरकार जरूर दे, ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं। मगर कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से कहा गया है कि हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं, जो भी डिसीजन, चाहे वो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, तब भी उनके द्वारा कहा गया था, और जब आज जब ये जो मीटिंग हो रही है सीडब्ल्यूसी की, तब भी संभव है कि जो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा उसमें यही तमाम चीजें कही जाएगी कि वो सरकार के साथ है कि किस तरीके से टेररिज्म को हटाया जाए पूरी तरीके से। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें कांग्रेस यहाँ पर क्या रोडमैप तैयार करती है, क्या रणनीतियां तैयार करती है, और क्या अपनी बातें शाम में जो मीटिंग होने वाली है सर्वदलीय मीटिंग की जिसकी मांग खुद कांग्रेस के द्वारा रखी गई है, उसमें क्या कुछ चीजें यहां पर रखती हुई नजर आने वाली है। क्या देखिए ये भी काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि ये वो समय है जब पूरे देश को एकजुटता के साथ रहना आवश्यक है। अब इस समय भी क्या विपक्ष राजनीति करती है या फिर एकजुटता के साथ एक साथ रहती है, ये खुद में हालांकि देखना दिलचस्प होगा। तो अभी मीटिंग जारी है, क्या रणनीतियां तैयार की जाती है, क्या कुछ चीजें रहती है, खुद में देखना दिलचस्प होगा। अब मीटिंग जारी है, करीब 10:30 बजे के आसपास मीटिंग शुरू हुई है, श्रद्धांजलि के साथ इस मीटिंग की शुरुआत की गई है। इसके बाद अभी मीटिंग जारी है। जी अपराजिता, जैसा कि आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया गया है, क्या वजह हो सकती है इस फैसले के पीछे? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मना नहीं किया गया है, मगर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जो पार्टी के जो तमाम जितने भी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो आएंगे, उन्हें ब्रीफ किया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो उसी चीज को लेकर के कहा गया है कि जो ब्रीफिंग की जाएगी उसमें हम अपने सवाल को नहीं रखेंगे, बल्कि मीटिंग में हम अपनी बातें रखते हुए नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, और क्या माना जाए कि कल जो बैठक हुई, कई बड़े फैसले लिए गए, अब जो बैठक आगे आने वाली है उसमें सरकार विपक्ष के सामने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस बैठक का आयोजन कर रही है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कल अहम फैसले लिए गए हैं, कहीं ना कहीं आवश्यक भी हो जाता है। जिस तरीके से लगातार काफी बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार जो परिस्थिति है, हालांकि बिल्कुल टूरिज्म का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर जरूर आया था, मगर जिस तरीके से टेररिज्म के काफी सारे जो केसेस हमने देखे, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो आज जो हुआ पहलगाम में, वो सबसे बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि सीधा टूरिस्ट के ऊपर निशाना किया गया था। क्योंकि देखिए, इसका जिस तरीके से अगर असर की हम बात करते हैं तो इसका काफी सारा असर देखने को मिलेगा। बहरहाल अगर मीटिंग की पहले हम बात करते हैं तो मीटिंग में जो जो फैसले लिए गए हैं, हालांकि कई पाकिस्तानी अभी अटारी बॉर्डर से जाते हुए भी इंडिया से नजर आ रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान कमीशन की बात करते हैं तो वहां से पुलिस की बैरिकेडिंग हटा दी गई है। तो उन सभी चीजों को, यानी उसके पीछे क्या वजह है, क्या कुछ चीजें हैं, क्या विचार सरकार की रही है जिसकी वजह से ये फैसले और केवल यही फैसले लिए गए, इन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। यानी समझाते हुए सरकार अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को यहां पर बताती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है, इन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। यानी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ चीजें रहने वाली है, आगे की किस तरीके से कार्रवाई, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन तो जरूर जारी है और लगातार कोशिश भी की जा रही है कि जल्द से जल्द टेररिस्ट को पकड़ा जाए। इसका कहा भी गया था, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जल्द से जल्द प्रयास किया जाए, सरकार हर मुमकिन कोशिश करे कि टेररिस्ट को पकड़ा जाए। तो वो बिल्कुल कोशिश जरूर की जा रही है। और साथ ही अगर बात की जाए बाकी अहम फैसलों की कि किस तरीके से क्या प्रगति है, तमाम चीजों को कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को भी जानने का अधिकार होता है, तो उन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे और सरकार के द्वारा जो आवश्यक होगा वो जरूर ब्रीफ भी किया जाएगा। बहरहाल अगर हम इस अटैक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से टूरिस्ट पर किया गया है, इसका बहुत खासा प्रभाव, एक नेगेटिव प्रभाव कश्मीरियों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि एक टूरिज्म सबसे बड़ा उनकी आमदनी का जरिया होता है। अब जहां करीब 3 लाख से ऊपर, यानी करीब 3.25 लाख के आसपास जो टूरिस्ट आ रहे हैं हर वर्ष कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, अगर वो सीधा कम हो जाते हैं, यानी 2018-19 के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं अगर वो लोग, तो इससे सीधा उनकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। पैसे की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता को किसी भी प्रकार से लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो
टेररिस्ट को बरगलाना, छोटे बच्चों को, युवाओं को बरगलाना बहुत आसान हो जाएगा। तो उन चीजों को किस तरीके से ठीक करना, ये सवाल भी जरूर विपक्ष के द्वारा रखे जाएंगे सरकार के सामने। सरकार ने क्या विचार रखा है इन चीजों को लेकर के, इन सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। आज की शाम की मीटिंग में 6 बजे मीटिंग रखी गई है। पार्लियामेंट बिल्डिंग में मीटिंग होने वाली है। सभी पार्टियां मौजूद रहेंगी, यानी सभी पार्टी के लीडर्स मौजूद रहेंगे। हालांकि कुछ पार्टियों के द्वारा जारी भी किया गया है, यानी अगर शिवसेना की बात करते हैं तो श्रीकांत शिंदे मौजूद रहने वाले हैं। जेडीयू की बात करते हैं तो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से बिहार की यात्रा है, तो जेडीयू के तमाम नेता व्यस्त हैं। तो उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी रिजोल्यूशन लिया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा सरकार के द्वारा, हम उनके साथ है। बहरहाल बाकी की पार्टियां भी मौजूद रहने वाली और अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार यहां पर रखते हुए नजर आएंगे, ताकि जल्द से जल्द टेररिज्म को किस तरीके से पूरे देश भर से हटाया जा सके। जी बिल्कुल अपराजिता, और बहुत जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सभी एकजुट हो। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और ये मंथन कांग्रेस का जारी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं।